हेलो फ्रेंड्स, विजन इकोनॉमिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रैंडम वेरिएबल के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपके केसेस हैं वो हो सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, hypergeometric distribution, geometric distribution, negative binomial distribution and then next आपका continuous probability distribution आ जाता है। तो जब हम probability distribution के बारे में discrete probability distribution पढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है आपका binomial distribution। binomial distribution के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं बर्नौली ट्रायल्स के बारे में। बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं? जब हम किसी आउटकम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, वो आपका बर्नौली ट्रायल्स कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन, हेड मींस सक्सेस एंड टेल मींस फेलियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थ्रोइंग ऑफ अ डाई, लाइक इवन नंबर एंड ऑड नंबर को आप सक्सेस एंड फेलियर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव केसेस को आप सक्सेस एंड फेलियर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को सक्सेस एंड फेलियर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपका होगा बर्नौली ट्रायल्स। इसी को बर्नौली ट्रायल्स के बेसिस पर प्रोफेसर जी बर्नौली ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन दिया। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ने आपका वो है जिसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है वो आपका पी एक्स वन माइनस पी की पावर वन माइनस एक्स के फॉर्म में होता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है बर्नौली ट्रायल्स का। यहाँ x की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, 0 या 1, राइट। एक कोई आउटकम है, सिर्फ एक। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 है उस केस में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू, x मीन्स यहाँ सक्सेस है, x की वैल्यू आप 0 या 1 रख सकते हैं। या तो आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिली है एक ट्रायल में, या आपको सक्सेस एक बार मिली है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 एंड 1 हो सकती है। इससे आपको ये क्लियर है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन केवल सिंगल ट्रायल से जुड़ा हुआ है, राइट। अब अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 आती है, सक्सेस की वैल्यू 1 आती है, तब यहाँ हमारा जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है बर्नौली ट्रायल्स का वो आप क्या देता है, p की पावर 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1। यहाँ 1 माइनस p मीन्स फेलियर, p यानी सक्सेस एंड 1 माइनस p q भी हम लिखते हैं जिसे फेलियर हम कहते हैं। देन p की पावर 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी p, क्योंकि 1 माइनस p की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब इनसे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर p ही आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू, x यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, तो p उसकी वैल्यू होगी। और अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है उस केस में p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 0, यानी इस केस में 1 माइनस p यानी कि q वैल्यू होगी, राइट। ये आपके बर्नौली ट्रायल एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी जैसा आपने देखा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिंगल ट्रायल के बेसिस पर है। इसी को फर्दर प्रोफेसर जे बर्नौली ने आगे एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा दिया। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके बढ़ गए तो उसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया। बट यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड होंगे, पहले से निश्चित होंगे, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स एंड एनी अदर, बट फिक्स। तो इस बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन ट्रायल्स भी कहते हैं, क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन किया गया है एन ट्रायल्स के लिए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल के लिए।
एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल के लिए, इसलिए इसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n ट्रायल्स भी कहते हैं। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जी बर्नौली ने ही दिया था और इसका पब्लिकेशन जो पब्लिश हुई थी ये उनकी डेथ के 8 इयर्स बाद हुई थी। ओके, नाउ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x कोई भी है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब फॉलो करेगा, जब उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है NCX PX QN माइनस x के फॉर्म में। ओके, तो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है PX इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू होगी NCX PX QN माइनस x। एक बात और यहाँ आपको बतानी है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिंगल ट्रायल था, उस एक ट्रायल में जो हमारा पैरामीटर था वहां पर सिर्फ p था, केवल जो पैरामीटर है हमारा वो p है, ओनली p पैरामीटर। बट जब हम इसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं, यहाँ पर ये नंबर ऑफ ट्रायल्स का एक्सपेंशन है, इसलिए यहाँ हमारे पैरामीटर्स भी 2 हो जाते हैं, पैरामीटर्स p एंड n। ये 2 आपके बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 मीन्स n तक जितने भी आपने नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स किए हैं, p यानी सक्सेस एंड q मीन्स फेलियर या 1 माइनस p। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता दें। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ n इंडिपेंडेंट बर्नौली वेरिएट्स, क्योंकि बर्नौली वेरिएट्स को ही n ट्रायल्स तक एक्सपेंड किया गया है इसलिए इसका सम है। सेकेंड, बायनॉमियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैरामीटर्स n एंड p के साथ है, इसलिए आप इसे x अप्रोक्सीमेटली b n p के फॉर्म में लिख सकते हैं। np क्या है, इसके पैरामीटर्स हैं। एंड नेक्स्ट, अगर x एंड y टू बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, n1 p एंड n2 p पैरामीटर्स के साथ, तो इनका सम भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट p जो है p की वैल्यू दोनों ही रैंडम वेरिएबल्स में इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके, ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं कि हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सपोज अ मैन फायर्स 3 टाइम इंडिपेंडेंटली टू हिट अ टारगेट। एक टारगेट को हिट करने के लिए कोई व्यक्ति 3 बार फायर करता है, 3 बार, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है। P टारगेट हिट करना यानी कि सक्सेस को शो करेगा एंड Q फेलियर यानी टारगेट को मिस करने को बताएगा, सक्सेस नहीं मिलने को ये डिनोट करेगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है, हमारा रैंडम वेरिएबल x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, रैंडम वेरिएबल x वैल्यू हमारा ले सकता है, क्योंकि हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हैं, उसमें सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 0 टाइम्स सक्सेस है, हमें सक्सेस नहीं मिली, x की वैल्यू 0 हो सकती है। सक्सेस हमें मिली है एक बार, 3 बार अटेम्प्ट करने पे हमें एक बार सक्सेस मिली है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 बार अटेम्प्ट करने पे हमें 2 बार सक्सेस मिली है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड अगर हमें 3 बार अटेम्प्ट करने में तीनों बार सक्सेस मिली है तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ रैंडम वेरिएबल हमारा 0 1 2 एंड 3 की वैल्यू ले सकता है। अगर x की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, x की वैल्यू 0 मीन्स हमने एक बार भी टारगेट को हिट नहीं किया है, हमें तीनों अटेम्प्ट में फेलियर मिला है, फेलियर इंटरसेक्शन फेलियर इंटरसेक्शन फेलियर, Q Q Q यानी Q का क्यूब। इसे हम जब अपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी
ये देखिए हमारा जो मास फंक्शन है NCx px q की पावर n माइनस x, n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 3, x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 0 हो रही है, p की पावर x यानी p की पावर 0, q की पावर n माइनस x यानी q की पावर 3 माइनस 0। ये हमारे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में वैल्यू हम इस तरह से पुट करेंगे। ओके अच्छा, यहाँ पर जो आपका NCx होता है, NCx आपका कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल से सॉल्व होगा। ओके तो यहाँ पर अगर हमारा रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 आ रही है उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां भी x लिखना था हमें वहां हम 1 लिख देंगे, x की वैल्यू 1। ओके इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 हो रही है, मीन्स हमने 2 बार टारगेट को हिट किया। ये आपके प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप जानते हैं। इस केस में हमारा PPQ, PQP, QPP इस फॉर्म में आएगा और हम इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हम इसे लिख सकते हैं 3C2 P की पावर 2 Q की पावर 3 माइनस 2। ओके तो ये बता रहा है कि जो भी आपकी x की वैल्यू है उसको हम इस NCx px q की पावर n माइनस x के फॉर्मूले में हम किस तरह से सेट करेंगे। ओके अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमारे रैंडम वेरिएबल हैं 0, 1, 2, 3, इन रैंडम वेरिएबल्स का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ओके ये 3C2 P2 Q 3 माइनस 2 C3 C P की पावर 3 Q की पावर 3 माइनस 3, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बाइनोमियल एक्सपेंशन के सक्सेसिव टर्म्स हैं, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया। ओके अब यहाँ पे हमारे पास सक्सेस एंड फेलियर दो टर्म्स हैं। सक्सेस एंड फेलियर का एक्सपेंशन जब हम n ट्रायल्स के लिए करते हैं तो वो एक्सपेंशन हमारा इस फॉर्म में होता है NC0 P की पावर 0 Q की पावर n माइनस 0, x की वैल्यू यहाँ हमने 0 रख दी, फिर x की वैल्यू 1, इसी तरह से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड जितने भी हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं x की वैल्यू वहां तक हम ले जाएंगे। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है एंड ये जो आपके हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के सक्सेसिव टर्म्स हैं। और इसे आप देखिए तो रैंडम वेरिएबल जो 0, 1, 2, 3, 4 n तक की जो वैल्यू ले रहा है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इसी वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो नाम दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया है। आइए बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक बार हम देखते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन मीन्स होता है एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। ओके सपोज यहाँ x एंड y टू टर्म्स हैं, यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो ये आपका फॉर्मूला आपको नोटेशन क्लियर ही है, x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो एक्सपेंशन है वो स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं, 0, 1 एंड 2। x की जो वैल्यू है वो 0, 1 एंड 2 हो सकती है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ n जो है वो मैक्सिमम 2 है, इसलिए यहाँ 2 हो सकती है। इसी तरह x प्लस वाई की पावर 3 अगर होती है तो यहाँ जो हमारे सक्सेसिव टर्म्स है ये मैक्सिमम 3 तक जाएंगे। ओके सो इन जनरल क्या होगा, x प्लस वाई की पावर n जो हमारा एक्सपेंशन है NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। इस तरह से ये जब तक कि नंबर ऑफ ट्रायल सारे कंप्लीट नहीं होते तब तक इसका एक्सपेंशन होगा। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ओके आइए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम है द चांस ऑफ कैचिंग कोल्ड बाय वर्कर वर्किंग इन एन आइस फैक्ट्री। ओके अगर एक आइस फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो क्या चांसेस हैं कि उनको कोल्ड हो जाएगा। ओके अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 25%।
ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है 25%। ठीक, अब यहाँ हमारे जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 5 वर्कर्स। आउट ऑफ 5 वर्कर्स 4 और मोर विल कैच कोल्ड। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, आपको उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। राइट, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25%, और जो आपके नंबर है, नंबर टोटल नंबर n, वो है 5। एंड इसी तरह से जो हमारा टोटल आपका x की वैल्यू है वो 4 या 4 से ज्यादा, 4 और मोर। ओके, तो ये n हो गया 5। यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.25। Q की वैल्यू होती है 1 माइनस पी, इसलिए Q की वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस 20.25 इज इक्वल टू 0.75। ये Q की वैल्यू हो गई। अब यहाँ X की वैल्यू 4 और मोर, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा वर्कर्स के कोल्ड होने की क्या पॉसिबिलिटी है। जब यहाँ पर 4 एंड मोर की बात आ रही है तो प्रोबेबिलिटीज का जो नॉर्मल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्लस करेंगे, एडिशनल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। ओके, इससे पहले हम अपना बायनोमियल मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना लेते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर है NCX PX Q की पावर n माइनस एक्स। x की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ 5CX, x की वैल्यू अभी हमने यहाँ नहीं रखी है, अभी हम बेसिक फॉर्मूला बना रहे हैं इन नंबर्स को लेते हुए। 5CX 0.25 की पावर x, 0.75 की पावर 5 माइनस एक्स। यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है 4 और मोर, 4 एंड मोर, ये हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग को कोल्ड होने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एडिशनल थ्योरम हम यहाँ लगाएंगे तो इक्वल टू तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 एंड ग्रेटर देन 4, क्योंकि यहाँ टोटल 5 वर्कर्स ही हैं, इसलिए ग्रेटर देन 4 में x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ प्लस कर देंगे। अब x की वैल्यू अगर 4 है, याद कीजिए हमने अभी पीछे बताया था जो x की वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो 5CX की वैल्यू हम रखेंगे 4, इसी तरह 0.25 की पावर 4, 0.75 की पावर 5 माइनस 4, इसी तरह 5C5। ठीक, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5C4 को हम n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल के फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, और 0.25 की पावर 4 की वैल्यू एंड 0.7 की पावर 1.75 की पावर 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसी तरह से 5C5 को हम सॉल्व करेंगे तो 1, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इनका टोटल कर देंगे तो जो एडिशन हमारा आएगा वो टोटल 0.015627 है। ये क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आउट ऑफ 5 वर्कर्स 4 और मोर विल कैच कोल्ड। 4 या 4 से ज्यादा लोगों के कोल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होगी। ओके, आइए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने आपको बताया था कि अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं x एंड y, दोनों बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनका सम भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, बट एक यहाँ जो है वो होना चाहिए, p की जो वैल्यू है, सक्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये आपका let x and y be two independent random variables such that x approximately be 4,
4 यानी एन पी के फॉर्म में हम लिखते हैं, n1 यानी 4, 0.7 यानी p, इसी तरह y अप्रोक्सीमेटली b, n2 3 है एंड p की वैल्यू 0.7। अब यहाँ p की वैल्यू 0.7 एंड 0.7 दोनों है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज मिली हैं उनको हम लिख लेते हैं। n1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ओके, और n2 की वैल्यू यहाँ 3 है। प्रोबेबिलिटी हमारा 0.7 सेम है, ठीक, ये है। अब हम x प्लस वाई को भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में रखेंगे, तो ये n1 प्लस n2 हो जाएगा, कॉमा p, ये हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। n1 प्लस n2 करेंगे, दैट मीन्स 4 प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। n हमारा अब टोटल 7 हो जाएगा, और p क्या है, p दोनों कॉमन है 0.7, तो p की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। हमें n भी मिल गया, p भी मिल गया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे n है 7, p है हमारा 0.7, q की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 0.7, q की वैल्यू होगी 0.3, ओके, q की वैल्यू यहाँ पे होगी 0.3। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। फाइंड x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, 7 में से 1 के इक्वल या 1 से कम, 1 से कम क्या होगा, 0। हम यहाँ नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात है, तो 1 या 0। अब यहाँ प्लस है, एडिशनल थ्योरम क्लियर लिखा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हम इन दोनों को लिख लेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी, इसे आप एक 1 अगर आती है तो क्या होगा, और 0 आती है तो क्या होगा। टोटल n हमारा 7 है। c x की वैल्यू हम पहले यहाँ पे 1 रखेंगे एंड फिर यहाँ पे हम 0 रख के और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। 7cx 0.7 की पावर 1, 0.3 की पावर 6, इसी तरह 7c0 0.7 की पावर 0 एंड 0.3 की पावर 7। जब आप 7c1 को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, 7c0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। 0.7 की पावर 1 एंड 0.3 की पावर 6 को सॉल्व करने पे ये 0.000729 एंड 0.7 की पावर 0 और 0.3 की पावर 7 सॉल्व करने पर आपका ये वैल्यू आ रही है। इनको जब आप टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 0.0037908। ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1 की, ओके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, डेरिवेशन हम करते हैं मीन का, राइट। EX, E यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर होगी P, ये समेशन x इंटू P, समेशन x इंटू P, राइट। या ये क्या है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो है मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखते हैं हम तो समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, NCX PX Q की पावर n माइनस 1 x, हमने इसको लिख दिया एज इट इज, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x को सॉल्व करने के लिए हम n अपॉन x को यहाँ से कैरी कर लेंगे। जब हमने NCX से n और x को कैरी कर लिया तो यहाँ पर क्या आपका रह जाएगा, n माइनस 1 C x माइनस 1, राइट। इसी तरह हमने p को भी यहाँ से कैरी कर लिया
तो p की पावर x माइनस वन, q की पावर n माइनस वन माइनस x माइनस वन। जब हमने यहाँ x और n अपॉन x को सॉल्व किया, x x कैंसिल हो गया, राइट। अब जो हमारा रिमेनिंग टर्म बच रहा है वो क्या है, p। यहाँ पे जो आपका n बचा हुआ था वो np आ गया, राइट। अब ये आपका क्या है, n माइनस वन सी एक्स माइनस वन पी की पावर x माइनस वन क्यू की पावर n माइनस वन माइनस x माइनस वन। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जब हम इसे बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में रखते हैं तो क्या आता है हमारा लास्ट में, p प्लस q प्लस p की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा आपका। ओके, जो हमने अभी पहले बताया था बायनोमियल एक्सपेंशन में, बायनोमियल एक्सपेंशन की जो वैल्यू बताई थी q प्लस p की पावर n माइनस वन आ जाएगी, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो। अब यहाँ पर q प्लस p की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। np इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर np ही आ जाएगा। अब यहाँ मीन क्या है हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np, ये मीन कहलाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np मीन है, और मीन को ही फर्स्ट मोमेंट भी कहते हैं, राइट। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन np है, इसको याद रखिएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन np है, फर्स्ट मोमेंट भी है ये। ओके, अब आइए हम वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस का जो फॉर्मूला हमारा होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन अभी हमने आपको बताया था समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, राइट, NCX PX Q की पावर n माइनस एक्स। हम इसको यहाँ रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू NCX PX Q की पावर n माइनस एक्स। ठीक, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, सॉल्व करना है इसलिए हम इसी फॉर्म में रखेंगे। एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन प्लस एक्स। ओके, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसके टू पार्ट्स हम कर देते हैं, x माइनस वन और x, इसको अलग अलग कर देते हैं। x माइनस वन इंटू NCX PX Q n माइनस एक्स, और दूसरा पार्ट समेशन x फिर NCX PX Q की पावर n माइनस एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से NCX से हम क्या कैरी करेंगे, NCX से हम n माइनस वन अपॉन x माइनस वन कैरी करेंगे। ओके, जब हमने यहाँ से 2 कैरी कर लिए, 2n and 2x, तो यहाँ क्या रिमेनिंग होगा, n माइनस टू सी एक्स माइनस टू, राइट। p का p स्क्वायर भी हमने अलग कर लिया, p x माइनस टू पी स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लिया, इसे हम बाद में आगे ले लेंगे। q की पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, और ये हमारा ऐसे ही है, अभी हमने रखा हुआ है। अब ये जो आपका x माइनस वन है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बच रहा है, n माइनस वन, और ये आपका p, जिसे हम इधर ले लेंगे। अभी ये चीज़ देखिए हमने यहाँ ले ली। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या बचा, n माइनस टू सी एक्स माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू की पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, राइट। ये क्या है, हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन है। टू टर्म्स क्या है, p एंड x का n माइनस टू के फॉर्म में बायनोमियल एक्सपेंशन होगा।
राइट। ये आपका है समेशन एक्स एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये अभी वही है जो हम पीछे मीन के फॉर्म में सॉल्व करके आ रहे हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पी, राइट। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करके आ गया p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2 के फॉर्म में एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी, 1 होगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी, ठीक। अब यहाँ वेरिएंस की वैल्यू हम रखते हैं, वेरिएंस की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी आ रहा है, ये हमने इसको जब सॉल्व किया तब आ गया। और ये एन पी की वैल्यू ये रखी है, और ये जो हमारा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन पी, जो मीन में हमने पढ़ा वो क्या है, एक्स की एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी, राइट। जब एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये आ गया, हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है एन पी 1 माइनस पी, ओके, एन पी 1 माइनस पी की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, जो आपका होगा एन पी क्यू के फॉर्म में। एन पी क्यू के फॉर्म में, ये आपका सेकेंड मोमेंट होता है जिसे वेरिएंस हम लोग कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर मीन आपका हो गया एन पी, एन वेरिएंस हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी क्यू। रिमेंबर, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। एन पी मीन, एन वेरिएंस, एन पी क्यू। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स इसके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन of a binomial distribution is 12 and its standard deviation is 4। वेरीफाई करना है ये सही है या नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, मीन इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है वेरिएंस, राइट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, वेरिएंस हमारा एन पी क्यू है, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एन पी क्यू, ये लिखा हुआ है आपका। मीन एन पी 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, एन पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, राइट, 16 यहाँ हो जाएगी। अब हम एन पी क्यू और एन पी को सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। एन पी अपॉन एन पी क्यू, 1 अपॉन क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4, 3/4, या 1 अपॉन क्यू की रेसिप्रोकल है, इसको देखिए क्यू की वैल्यू होगी 4/3। इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है तो अगर p 0 भी है तो भी q की वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज p प्लस क्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी। इसलिए ये स्टेटमेंट को जब हमने वेरीफाई किया ये रॉन्ग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, n एंड p। अब हमें n की वैल्यू एंड p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
क्वेश्चन देखिए एक बार, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, एनपी क्या है 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, राइट। द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, एन एंड पी है पैरामीटर्स, यहाँ पर एनपी 20 है, एनपी क्यू की वैल्यू 16 आ जाएगी बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट एनपी क्यू, 4 यानी एनपी क्यू आपके 16 आ गया। नाउ सॉल्व करेंगे हम इसको, तो Q की वैल्यू यहाँ पर आती है 4/5, एन पी क्यू अपॉन एन पी करने से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, Q की वैल्यू 4/5 है, Q की वैल्यू 4/5 है तो P की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस क्यू कर दीजिए, 1/5, ये है किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, P की वैल्यू 1/5 है। अब NP अगर 20 है, P की वैल्यू आपको पता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 100, ओके। नाउ p इज इक्वल टू 1/5, n इज इक्वल टू 100, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is binomially distributed random variable with ex क्या है, मीन np2 in variance 4/3, find p ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक। अब यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। px का जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो क्या है, ncx px q की पावर n माइनस x, np हमारा 2 है, वेरिएंस हमारा 4/3 है, हमें किसकी वैल्यू लेनी है, हमें n की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, ओके, और हमें q की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू फिर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले n p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, q की वैल्यू 2/3 हो गई, ये वही तरीका है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, p की वैल्यू 1/3 हो गई, n की वैल्यू 6 हो गई। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, हम इसे पुट कर लेते हैं, 6c, यहाँ x की वैल्यू 5 रखनी है इसलिए 5, 1/3 p की वैल्यू की पावर 5, 2/3 q की वैल्यू 6 माइनस 5, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.0108, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 क्या है, 0.0108। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ p 1/4, p की वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 10, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, मीन आपका np एंड वेरिएंस npq, सिंपल है, निकाल लीजिए फटाफट, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, np आपका आ गया एंड npq आ गया, फटाफट इसको सॉल्व कर लिया, ओके। नाउ अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की ओर जाते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, वो मोमेंट्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल में हेल्प करता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम mx ऑफ t से डिनोट करते हैं, mx ऑफ t को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ etx के फॉर्म में रखते हैं, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ etx। अभी याद करिए हमने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, समेशन xi pi, ठीक, समेशन xi pi, pi क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक। यहाँ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमारा रखा जाएगा px के फॉर्म में, राइट, px के फॉर्म में और ncx px q माइनस x के फॉर्म में, ठीक। समेशन x, ये x की वैल्यू, अब यहाँ पर x क्या रखा गया है, e की पावर tx, तो x की जगह हम यहाँ लिखेंगे e की पावर tx या xt, और px की वैल्यू हम लिख देंगे ncx px q की पावर n माइनस x, ओके। अब हमें बस थोड़ी शिफ्टिंग करनी है, थोड़ा इधर उधर करना है, ncx को हम आगे ले आते हैं, e की पावर xt को हम इधर ले आए, px q की पावर n माइनस x, राइट, सिर्फ हमने इसको इधर और इसको इधर किया,
ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर एक्स टी और पी एक्स में x कॉमन है, राइट। तो हम इन दोनों को साथ में रखेंगे, p e की पावर t और x को हम बाहर ले लेते हैं, एन सी एक्स p e की पावर t, इसको बाहर हमने ले लिया पावर, होल पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक, अब ये आप जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, एन सी एक्स अगर हम इस पूरे वैल्यू को जो ब्रैकेट में रखी है p e की पावर t, इसको हम p मान लें, p मान लें तो एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये आपका वही बन गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक, अब हम इसे बायनॉमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में रखते हैं x, तो यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो x की वैल्यू पहले 0, तो एन सी 0 पी ई टी की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, फिर x की वैल्यू 1 एन सी 1 पी ई की पावर t की होल पावर 1 q की पावर n माइनस 1, फिर x की वैल्यू 2 एन सी 2 पी ई टी की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। इसी तरह से हम तब तक करते रहेंगे जब तक x की वैल्यू n तक नहीं आ जाती, एन सी एन पी ई टी की पावर n q की पावर n माइनस n। ठीक, तो ये हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन किया। ये जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है आपका, ये दो टर्म का एक्सपेंशन है। वो दो टर्म कौन से हैं, PET एंड Q, राइट। तो ये दोनों टर्म का एक्सपेंशन है Q प्लस PET, और कब तक है, n टाइम्स तक। ठीक, तो ये जो आपका बना mx ऑफ t, जो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका q प्लस p ई टी की पावर n के फॉर्म में होगा, ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका q प्लस p e की पावर t की होल पावर n, ये होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कोई क्वेरी हो, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कीजिए।